पार्किंग से 2100 स्टेप्स चलने के बाद आपको ये खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए पूरा माउंटेन्स आपको देखने, वो जो है वो शहर देखने मिल रहा है, जो आपको फॉग दिख रहा है, और ये पूरा माउंटेन आपको क्लियर दिख रहा है। ये देखिए क्योंकि सुबह पूरी तरह से हो गई है, वो मलंगगढ़ फोर्ट सुबह पूरी तरह से हो गई है, तो आपको ये जो व्यू है ना बहुत ही क्लियर दिख रहा है माउंटेन का। वो है पीर माची। ये पूरा ट्रैक हमको करना है। लेकिन दोस्तों ये वो स्टेशन है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जहाँ से ट्रेन चलेगी और सीधा ट्रेन जैसी चलेगी और आपको सीधा वहाँ पे ऊपर पहाड़ों तक पहुँचाएगी। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की दोस्तों, ये जो रास्ता बना हुआ है ना वो काफ़ी हद तक जंग खाया हुआ है। पता नहीं रास्ता जो है उसका काम चालू है या नहीं है, लेकिन लग रहा है कि काफ़ी पुराना बना हुआ है और जंग खाया हुआ है। थोड़ी मरम्मत की ज़रूरत होगी और अभी तो पूरी तरह से बना भी नहीं है। लेकिन ये वो स्टेशन है, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। आई थिंक ये बेस पे ही आपको जाना पड़ेगा, बेस से ही इसका कुछ ना कुछ रास्ता होगा। वहाँ पे रास्ता दिख भी रहा है एक्चुअली, और ये सीधा आपको ऊपर तक ले जाएगा। ये खूबसूरत व्यू, ये स्टेशन, और हमको चलना है यहाँ पे ऊपर। डंडा हमने उठा लिया हाथ में, और ये देखिए काफ़ी स्टीप रास्ता है। और ये देखिए ना दोस्तों, ये घर कैसा है, ये यहाँ पे कैसे रहते होंगे यार। एकदम मतलब एज पे, एकदम एज पे, मतलब इससे ज़्यादा एज पे वो रह नहीं सकता था, और पूरी तरह से टेढ़ा है यहाँ। और ये रास्ता बहुत स्टीप है। वहाँ पे थोड़ी देर रुक के थोड़ी एनर्जी इकट्ठा करके, आपको मैं भी दिख नहीं रहा होगा, अंधेरा है, आपको रास्ता ही दिखाता हूँ। यहाँ पे जूस सेंटर चालू है। वहाँ पे वो जो मैं आपको व्यू दिखा रहा था ना, वहाँ पे मैं 10 मिनट रुका, फिर से एनर्जी जमा किया और फिर से ट्रैकिंग शुरू की। दोस्तों ये वन शॉट में नहीं होगा आपसे, क्योंकि ये रास्ता आप देख रहे हो ना, ये देखो कितना स्टीप रास्ता हो जा रहा है कहीं कहीं जगहों पे। वन शॉट में नहीं होगा आपसे, 3-4 ब्रेक आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन आप 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेते हो ना तो फ्रेश हो जाते हो अगले 700-800 स्टेप्स तक। चलो चलते चलो। ये देखिए यहाँ से अब ऑल थ्रू आउट हमको अच्छे से अच्छा व्यू देखने मिलने वाला है। देखिए व्यू दिखाता हूँ आपको, रुको। ये देखिए पूरा 360 डिग्री व्यू, यहाँ से हमको जाना है। और ये व्यू, टू 2800 स्टेप्स हो गए, पसीना निकलना भी शुरू हो गया है। लेकिन मैं अभी भी मानना नहीं चाहता, कबूल नहीं करना चाहता कि मैं थक गया हूँ। व्यू देखिए, यहाँ से व्यू अभी कंटिन्यूसली एक साइड पे आपको वैली व्यू देखने मिल रहा है और दूसरे साइड पे पहाड़, जहाँ पे बहुत सारे होटल्स है। अभी तक तो पहली दरगाह के पास भी नहीं पहुँचे हम। 2800 स्टेप चल चुके और देखते कितना ऊपर है। लेकिन बोल रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है पहली दरगाह, देखते हैं। ये देखिए कई जगह पे ना सीढ़ी बहुत स्टीप हो जा रही है, और धूप अभी भी हम तक पहुंची नहीं है। कुछ 8:20 हो रहा है, वहाँ पे आपको शहर दिख रहा होगा। और धूप देखिए नीचे काफ़ी ऊपर थी, लेकिन अभी हम ऊपर आए तो धूप काफ़ी नीचे है। लेकिन अभी तक हम तक पहुंची नहीं है। 3200 स्टेप्स हो गए। कितनी देर से जब मैं पूछ रहा हूँ पहली दरगाह किधर है, तो बोल रहे बाजू में बाजू में बाजू में, लेकिन आ ही नहीं रही है। और पसीने की तो अब धारें निकल रही है। थक गया हूँ काफ़ी, लेकिन ये एक्चुअली ज़्यादा चैलेंजिंग है। माथेरान से तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि माथेरान में क्या, रास्ते भले अच्छे नहीं हैं, जो यहाँ पे भी ठीक ठीक है, लेकिन प्लेन रास्ता है। यहाँ पे टोटल चढ़ान है 3200 स्टेप्स में से आई थिंक 2500 स्टेप्स तो मैंने सिर्फ चढ़ के क्रॉस किए, और मुश्किल से 500-600 स्टेप्स होंगे जो एक्चुअली मैं चला हूँ। अभी यहाँ से और आगे जाना है। और ये देखिए सीढ़ी कितनी स्टीप है। इनफैक्ट ऑल थ्रू आउट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, एंट्रेंस के बाद थोड़ा तो फिर भी इतना स्टीप नहीं है, लेकिन थोड़े से स्टेप्स 500-600 स्टेप्स चलने के बाद ना
ये जो सीढ़ियाँ है ना और स्टीप होती जाती है। अब हमको चलना है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। लेकिन डेफिनेटली आप सुबह होगे, पानी की बोतल तो यहाँ पे मस्ट है। पानी के बिना यहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत प्यास लगेगी आपको और बहुत थक जाएंगे आप। और याद रखना कि मैं बहुत सुबह ये ट्रैक कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग इतनी सुबह शुरू नहीं करते, तो अगर आप 10 या 11 बजे करोगे तो याद रखना मुझे धूप नहीं मिली, आपको धूप मिल सकती है। और अगर धूप मिलेगी तो ये ट्रैक और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कितनी बार तो मुझे यहाँ पे इसलिए रुक जाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोग वहाँ से आ रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से गाने बजाते हुए आ रहे हैं। स्पीकर चालू है और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो होते हैं ना, 5-6 लोगों के दोस्तों वाला ग्रुप, वो ऊपर जा रहा है गाना बजाते बजाते, और मुझे वहाँ पे रुक जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। तो अभी भी मैं यहाँ पे रुका हूँ ना, तो क्योंकि यहाँ से अभी कुछ 5-6 लोग गए और ज़ोर ज़ोर से पुष्पा के गाने बजा रहे थे, तो मुझे यहीं पे रुक जाना पड़ा। अभी वो लोग फ़िलहाल निकल गए और मैं अभी जाता हूँ वापस। कई बार, इनफैक्ट ये तीसरी बार है जो मैं यहाँ पे रुक गया हूँ, ताकि उन लोगों को निकल जाने दूँ जो ज़ोर ज़ोर से गाना बजाते जा रहे हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते, और पहली दरगाह ज़्यादा दूर नहीं है ना। फाइनली 3300 स्टेप्स पार्किंग लॉट से चलने के बाद आती है पहली दरगाह। ये देखिए, यहाँ से शुरू होती है पहली दरगाह। और ये जो आप देख रहे हो ना, देखो मैं यहाँ से बताता हूँ। और यहाँ पे ना मुझे पहली बार अभी ट्रैक पे इधर रास्ते पे बंदर दिखे बहुत ज़्यादा। और ये देखिए, ये है दरगाह जो हमें यहाँ पे जाना है। यहाँ पे वैली व्यू संभाल के थोड़ा सा, और यहाँ से चढ़ के फाइनली पहली मंजिल आ गई। फाइनली अब बढ़ते आगे और देखते। अभी मैं यहाँ इतने दूर हूँ, लेकिन अत्तर की खुशबू यहाँ तक आ रही है। अंदर जाते और कोशिश करते, अगर अलाउड होगा तो थोड़ा बहुत शूट करेंगे। लेकिन डेफिनेटली शायद, क्योंकि ये रिलीजियस जगह है, तो मैं शायद कमेंट्री नहीं कर पाऊँगा, ऐसे ही आपको दिखा दूँगा अगर अलाउड होगा तो। आगे बढ़ते और देखते। यहाँ पे आपको चद्दर वगैरह, नारियल वगैरह अगर आपको चाहिए तो मिल जाएंगे। सुबह 8:30 बजे भी ये दुकान खुली है, तो आई एम श्योर आप कभी भी आओ आपको खुली ही मिलेगी यहाँ पे वज़ू के लिए। और ये है दरगाह। दोस्तों, लगभग आधे से ज़्यादा पहाड़ चढ़ने के बाद आती है ये जगह जिसे कहते हैं पहली दरगाह और पहली सलामी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दरगाह का सिग्निफिकेंस बहुत है दोस्तों। जब भी आप हाजी मलंग दरगाह पे जाते हो तो मेन दरगाह जाने से पहले ये जो 2 दरगाह है, यहाँ पे सलामी लेना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। यहाँ पे मैंने जूते रखे, आपके जूते यहाँ पे सेफ़ है। जूते रखने के लिए साइड में जगह आपको मिल जाएगी ज़रूर। लेकिन मैं आपको अभी दरगाह बताना चाहता हूँ, और आप बाहर से ही देख सकते होगे कि कितने अच्छे से सजाया हुआ है, अंदर उससे ज़्यादा अच्छे से सजाया हुआ है। दोस्तों, ये टाइम की अगर मैं बात करूँ ना, तो 8:15 बजे का टाइम था, और 8:15 बजे के टाइम पे भी कितने अच्छे से इसे सजाया गया है, कितना क्लीन है। ये सारी चीज़ें देख के मुझे समझ में आया कि ये दरगाह को इतना इम्पोर्टेंस एक्चुअली दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलते हैं यहाँ के लोग कि ये दरगाह बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो यहाँ पे आप फुटेज देख रहे हो, ये यहाँ के खिदमतगार थे। इन्होंने कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी मुझे बख्तावर शाह बाबा के बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब आप ये दरगाह का फुटेज देख रहे हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो आपके नॉलेज के लिए, या आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली ये दरगाह का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है। तो बख्तावर शाह बाबा की कहानी कुछ ऐसी है कि ये आए थे गल्फ़ से हाजी मलंग बाबा को यहाँ से वापस ले जाने के लिए, लेकिन हाजी मलंग बाबा ने जब इनकार कर दिया तो इन्होंने भी ये फ़ैसला किया कि जब तक इनकी ज़िंदगी है ये यहाँ पे हाजी मलंग बाबा के साथ ही रहेंगे। और जब तक हाजी मलंग बाबा यहाँ पे है, और हाजी मलंग बाबा ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे रहेंगे। इन्होंने भी फ़ैसला किया था कि जब तक वो यहाँ पे है ये भी यहीं पे रहेंगे। और यहाँ पे फिर उनकी मज़ार बनाई गई जब उनकी डेथ हो गई तब। ये अगर आप दरगाह भी देखो ना तो बहुत अच्छे से बनाई गई है दोस्तों। यहाँ पे सलामी देने के बहुत सारे तरीके लोग आजमाते हैं। जैसे ये दरगाह के बाहर ये आप एक एग्ज़ाम्पल देख रहे होंगे कि यहाँ पे चिराग जलाए जाते हैं, और चिराग अगर आपको आपके नाम से जलाना है तो यहाँ पे सिर्फ 10 रुपये देने पड़ते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि पैसे बहुत नॉमिनल रखा है ये लोगों ने। इसके अलावा बहुत सारे तरीके ये लोग यूज़ करते हैं। यहाँ के जो टूरिस्ट लोग आते हैं
बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं सलामी पेश करने के लिए। जैसे आपको यहाँ पे बाहर चादर मिल जाएगी जो 25-50 रुपीज़ की भी मिल जाएगी, और फिर आप जितना ज़्यादा खर्च कर सकते हो उतनी ज़्यादा महंगी मिलेगी, 500-1000 रुपये तक की भी मिल जाएगी। आप फूल दे सकते हो, आप अतर चढ़ा सकते हो। लेकिन दोस्तों, मेरा यकीन ये है कि पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे ना भी होना, अगर आप वो दरगाह के पास सिर्फ़ खड़े हो और आपने अपना सलाम कह दिया, तो मुझे लगता है, मुझे पूरा यकीन है आपकी सलाम कबूल कर ली जाएगी। बहुत सारे लोग, आपने ये फुटेज में भी देखा होगा, यहाँ पे बाय द वे वॉशरूम है। अगर आपको वॉशरूम जाना है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन इतना है कि आपका काम हो जाएगा। आपने फुटेज में देखा होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मन्नत के धागे भी बांधते हैं इस दरगाह पे, ताकि उनकी मन्नत पूरी हो जाए। बहुत सिग्निफिकेंस है दोस्तों इस दरगाह का। हम दूसरी दरगाह की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दरगाह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पहली सलामी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो सुकून मुझे महसूस हुआ ना, जो सुकून मुझे मिला, वो जो सारी थकान थी ना 3500 स्टेप्स की, वो पूरी निकल गई। बहुत सुकून वाली जगह है दोस्तों। ये आपको महसूस होगा जब आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे बैठोगे। मैं 15 मिनट वहाँ पे बैठा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। 15 मिनट में वो सारी एनर्जी जो थी ना, वो जमा करके मैं फिर सीधा निकल गया दूसरी दरगाह की तरफ।